तो अब की बार राजपूत भी भाजपा को दरकिनार करने के मूड में है। कमल का फूल हमारी भूल, ये हम लोग नारा चलाएंगे। जो ये है ना, तो आपके रूपाला जी, उनके भी 2-5 पढ़ेंगे सब सही हो जाएगा, उनका ताड़ इलाज। अगर किसी को लगता है कि आरएसएस हर एक क्षेत्र में है तो करणी सेना भी हर एक क्षेत्र में आ रहे, तो बैनर ये भी लग सकते हैं बाइकआउट बीजेपी। जब हमें भाजपा दरकिनार करने के मूड में है तो अब की बार राजपूत भी भाजपा को दरकिनार करने के मूड में है। कमल का फूल हमारी भूल, ये हम लोग नारा चलाएंगे। गुजरात से चालू होगा, केवल राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में दिया था आज से 5 साल पहले। आपको मालूम हो तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया था। आज पूरा देश का स्वर्ण समाज अगर ईडब्ल्यूएस का कहीं ना कहीं आनंद ले रहा है, उसमें इसी करणी सेना, इसी राजपूत समाज की भागीदारी थी। वो केवल उस टाइम स्टेट लेवल का था, वहां वसुंधरा जी का राज था और उन्होंने हमारे साथ दमनकारी नीति अपनाई। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया और ये भी एक नारा दिया था कि मोदी तुझसे बेर नहीं और वसुंधरा तेरी खेर नहीं, और हरवाए थे 3-3 स्टेट, और फिर छाती ठोक के बोल रहे हैं हम नहीं चाहते ये नारा देना। हमारा हर एक राजपूत आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, पर आप अगर जबरन धर्मांतरण करवाओगे तो ये नारा भी दिया जाएगा। जब हाईकमान गुजरात से आते हैं, हाईकमान का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ दे दो, 3 में से 2 आदमी गुजरात से। क्या उनको लगता नहीं है क्षत्रिय समाज की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, हमको पीछे इसको लेना चाहिए? क्या उनको नहीं लगता जब वो जो हर दिन महिला सम्मान की बात करते हैं कि महिलाओं पे अगर किसी ने आपत्ति करी है तो ऐसे व्यक्ति को हटा दिया जाए? एक व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार पार्लियामेंट से पार कर देंगे आपको। 400 पार हो गए कि नहीं हो गया हमें नहीं मालूम, पर क्षत्रिय समाज की अगर बहन बेटी इज्जत पे बात आई, हमारे सम्मान पे बात आई, तो बाकायदा आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, कल से राजस्थान और एमपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां हम लोग हर जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिए, आवेदन दिए, और इसी तर्ज पर अगर ये नहीं माने उत्तरी भारत से तो करणी सेना दक्षिणी भारत तक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से आसाम तक 24 राज्यों में करणी सेना है। अगर किसी को लगता है कि आरएसएस हर एक क्षेत्र में है तो करणी सेना भी हर एक क्षेत्र में। आरएसएस का मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूं, हमने उस तर्ज पे करणी सेना को खड़ा किया है। हमें मालूम है कि घर घर जाके किस तरीके से कन्विंस किया जाता है, किस तरीके से बात को रखी जाती है। 24 के 24 राज्यों में हम लोग जाएंगे। एक रूपाला के चक्कर में अगर आप, मैंने बोला ना आपको, मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत अगर आप खोने को तैयार है तो हम लोग भी वो करने को तैयार हैं। अगर रूपाला के लोकसभा क्षेत्र में अगर ये बैनर लग सकते हैं बाइकआउट रूपाला, तो बैनर ये भी लग सकते हैं बाइकआउट बीजेपी। अभी तो बाइकआउट बैनर रूपाला लगा है, और रूपाला का बाइकआउट अगर इनको पसंद नहीं आ रहा तो आगे का स्टेप राजपूत समाज हो सकता है बाइकआउट बीजेपी भी करे। ऐसे व्यक्ति जो बहन बेटी की इज्जत करना नहीं जानता, मुझे लगता नहीं कि भारत में कोई व्यक्ति उसको पार्लियामेंट में देखना पसंद करेगा। ऐसे व्यक्ति को इस देश की सबसे बड़ी जगह जो संसद है वहां हम लोग नहीं जाने देंगे, और अगर वो जाने में सक्सेस हो गया, अगर पार्टियां उसको फिर भी नहीं हटा रही है, तो मुझे लगता है फिर वो भी लोग उसी मानसिकता के हैं। ये केवल दिखाने के दांत और है, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। उनको लगता है कि बहन बेटी की इज्जत पे बात आई है तो सबको मिलकर विरोध करना चाहिए, चाहे राजपूत नेता हो और चाहे वो पाटीदार नेता हो और चाहे वो 36 कौम का कोई भी नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, क्योंकि ऐसे घृणित मानसिकता के लोग वहां जाएंगे तो आपको और मेरे को कहीं ना कहीं शर्मसार करेंगे। आपको शायद मालूम नहीं है, माफ पहले बाद में किया था, एक थप्पड़ पड़ा था अंदर। परेश रावल जी को पूछ लेना, मीडिया के सामने बोल रहा हूं। फिर बाहर आके माफ किया था कि हाँ माफ कर दिया। जब उसके समझ में आ गया कि थप्पड़ पड़ने से थोड़े जितने तार हिले हुए ना वो सही हो जाते हैं। तो जो ये है ना, तो आपके रूपाला जी, उनके भी 2-5 पढ़ेंगे सब सही हो जाएगा, उनका ताड़ इलाज।